नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज हम माता के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी की चर्चा करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन बुधवार। आज द्वितीया दोपहर को 12:38 तक, भरणी नक्षत्र 5:23 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:04 से 1:38 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं ब्रह्मचारिणी की। नाम से ही समझ में आता है कि ब्रह्म की तरह आचरण करने वाली देवी का नाम ब्रह्मचारिणी है। और जो ब्रह्मचारी की सेवा करे उसके आचरण में भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, या फिर ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए ब्रह्मचारिणी की पूजा करे। तो आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। कहते हैं कि महाराज हिमवान के घर में पार्वती पैदा हुई और पार्वती का ये दूसरा स्वरूप, जब पार्वती तप करने के लिए जाते हैं जंगल में, ये जो रूप है भगवती का ब्रह्मचारिणी के रूप में, यही देवताओं के द्वारा पूजित है। कहते हैं कि इस ब्रह्मचारिणी रूप में पार्वती ने घनघोर तपस्या की और इतनी तपस्या की जिससे उनके अंदर में सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। तो ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक दूसरा मतलब ये होता है कि जितने तपस्वी गण हैं वो मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र में आकर के माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं और जिसके प्रभाव से उनके जीवन में सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। इस देवी को कह सकते हैं तप की देवी। जी, ब्रह्मचारिणी की सेवा से, ब्रह्मचारिणी की पूजा से आपके अंदर में तपश्चर्या का भाव तीव्र होता है। इसलिए बच्चों को ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप ब्रह्मचारिणी की उपासना करेंगे तो सब प्रकार की सिद्धियां मिलेंगे। मतलब जितने भी बच्चे इन दिनों में पढ़ना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जिनके सामने बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जिन्हें बड़ा बनना है, जिन्हें एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, उन्हें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष में भी उनका मन पतित नहीं होता। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला और बड़ा सुखदायी है। संतान की प्रारंभिक शिक्षा और उनके चरित्र निर्माण के लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, जिससे बच्चों में तप, त्याग, सदाचार, संयम का भाव जागृत हो और इससे उसका चरित्र भी अनुशासित हो। उनके गुणों में आज्ञा पालन का भाव सबसे अधिक हो, जिससे उनके जीवन में सदैव ही यश, समृद्धि और सुख मिलता रहे। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो मैंने कहा कि सतोगुणी देवी है और सतोगुणी देवी होने के कारण निश्चित तौर पर सफेद रंग के द्रव्यों से भगवती महामाया की पूजा होती है। तो सफेद वस्त्रों से माता का आवरण करे, सफेद फूल लेकर के उनका ध्यान करे, सफेद फूलों से आवरण करे, प्रार्थना करे, दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ाए और सुंदर केसर का या फिर चमेली का या केवड़े का सुंदर जो इत्र है वो माता भगवती के चरणों में रखे। हम दूध से बने नैवेद्य लगा करके और माता के चरणों में रख करके प्रसाद अर्पित करे, नीराजन करे, आरती करे और फिर ये मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मैं ब्रह्मचारिणी रूप में भगवती को प्रणाम करता हूँ, ऐसी धारणा रख करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, जिसके प्रभाव से बच्चों में सभी प्रकार के सद्गुणों का विकास होता है और कष्टों की निवृत्ति होती है। चरणों में ध्यान करने से, भगवती के चरणों में ध्यान करने से सभी प्रकार से कल्याण होता है।
इसके बाद देवी को पंचामृत का स्नान कराकर अलग अलग किस्मों के फूल और फिर अक्षत कुमकुम सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ानी चाहिए। कमल का फूल भी देवी को बड़ा सुख देने वाला है। और फिर मंत्रों से प्रार्थना करके या फिर 99 मंत्रों का जप कर या दुर्गा स्तुति का पाठ करके फिर प्रसाद चढ़ावे, आचमन करें। प्रसाद के बाद 5 सुपारी दक्षिणा प्रदक्षिणा करके और फिर घी कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना प्रसाद बांटे और माता के दूसरे रूप में माता की शक्ति को प्राप्त करें। इस प्रकार से अगर कोई भगवती महामाया की पूजा करे तो उसके अंदर में तप की भावना, अनुशासन, आज्ञा पालन बढ़ सकता है और इससे बच्चों की जीवन में समृद्धि बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान। और जैसे मैंने कहा कि ये नवरात्रि है तो निश्चित तौर पर रात्रि काल में ये पूजा सिद्ध होती है या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा सिद्ध होती है। कोशिश करें दोपहर में भगवती की पूजा। आप निजी तौर पर तो माता के दर्शन कर सकते हैं क्योंकि आपको दूर जाकर के दूर जाकर के अगर साधना करनी हो, परंतु अगर अपने घर में करनी हो तो सुबेरे यानी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर निशा काल में भगवती की पूजा करना श्रेयस्कर रहता है। कहते हैं नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक लगातार हम भगवती के एक एक रूप की पूजा करते हैं और इसी के साथ हम एक एक कन्याओं का भोजन भी कराते हैं। तो पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्याओं का भोजन कराते हैं। माता शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के रूप में कन्याओं का पूजन करके कन्याओं को भोजन करें, यथाशक्ति दान करें। जी, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ पंडित जी। जी प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। मुझे अपने बच्ची के बारे में जानकारी लेनी थी। इनका जन्म 27 सितंबर 98 को है और समय 10:37 शाम रात को। और जन्म स्थान तो अपने नानी के यहाँ हुई थी, गया जिला में, सरगाटी। कहाँ पे? गया। जन्म स्थान कहाँ का बताया? गया बिहार। गया बिहार। आप भी स्पीकर फोन पे बात कर रहे हैं क्या? बड़ा आनंद आ जाता है अगर आप स्पीकर फोन पे बात करते हैं। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आप भी स्पीकर फोन पे बात कर रहे हैं ना? करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं क्या जानना चाहते हैं बेटी के लिए। बच्ची अभी NIT से मास्टर की मैथ से, इसका आगे कुछ रही और पढ़ने के लिए। NIT से क्या किया इन्होंने? मैथ से मास्टर कर ली है। मास्टर्स कर रही है किस विषय में? मैथ से, गणित से। NIT से मैथ्स में मास्टर्स कर रही है। जी। चलिए आइए देखते हैं आगे। आपका जानना यह है कि आगे का करियर कैसा रहेगा। हम अपने दर्शकों से फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ स्पीकर फ़ोन पे बात मत करिए। नहीं समझ में आती है आपकी बात। स्पीकर फ़ोन पे आवाज़ क्रैक होती है और आपके प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं समझ में आती और इसके चलते जवाब देना बहुत कठिन होता है। चलिए, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। नहीं आएगी। बिटिया का जन्मलग्न सिंह है और राशि मीन है। दूसरे स्थान में मंगल, बढ़िया ऊर्जा है। भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं, नीचस्थ होकर बैठे हैं। थोड़ी एलर्जिक नेचर है। तृतीय शुक्र है, बहुत महत्वाकांक्षी है, सूर्य के साथ में है। तो सीधी बात तो ये है कि गणित जैसे विषय में मास्टर्स कर रहे हैं, इसलिए आगे चल करके इसी में वो रिसर्च कर सकती हैं। और इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं। डायवर्शन का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। नीचस्थ शनि अगर भाग्यस्थान में बैठ जाए तो नीचा अनुरागणों प्रसक्ता काम होगी शुभदंती नरकेश जो। कई बार ऐसा होता है कि बुरे लोगों की संगत या संगत के कारण या फिर रोग के कारण, ये जो 7वां स्थान है संगत का भी है और फिर ये 6ठे स्थान का स्वामी भी है, रोग का भी है, शत्रुओं का भी है और ऋण का भी है। तो बच्चों में आमतौर पे ऋण और रोग और साथ में संगत का असर पड़ता है। तो इस बच्ची से कहें कि बहुत अधिक फ्रेंडशिप ना करे, क्योंकि शत्रु जैसे लोग मित्र बन करके और आपके जीवन को परेशान कर सकते हैं। शनि की दशा जब कभी भी किसी बच्चे की चले तो माता पिता को समझ लेना चाहिए कि बच्चों में थोड़ा सा एरोगेंस या अहंकार या ममता इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे पढ़ाई में डायवर्शन आता है। बड़ा प्रश्न ये है कि यदि इन्होंने अपने इंद्रियों को अनुशासित रखा, विचारों विवेक पर थोड़ा सा विवेक का अनुशासन रखा, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आगे चल करके मैथ से PG करके और आगे इनका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। रिसर्च कर सकती है, PhD कर सकती है। मगर आने वाला 3
साल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। बड़ा प्रश्न, करना क्या चाहिए। तो इनको चाहिए कि इन्हें एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं, साथ में मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपके मन में एक प्रश्न और भी आ रहा होगा, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। मैरिटल लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ भी इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। बस प्रश्न यही है कि इस समय जो शनि की दशाएं हैं वो कैसे बीतती है, देखने की बात होगी। चलिए, इसके अलावा एक 4 कैरेट का माणिक्य और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनने की बात मैंने कही, मंगल का व्रत करें तो कल्याण होगा जी। महेंद्र जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ जी। जी पंडित जी, मेरा जन्म जो है 26 मई 1983 को जबलपुर मध्य प्रदेश में। समय सुबह 5:30 बजे। सवेरे 5:30 बजे। जी प्रभु, जानना क्या चाहते हैं। पंडित जी, मेरी शादी नहीं लग पा रही है और काम धंधा भी नहीं चल पा रहे हैं। प्रभु, शादी लग क्यों नहीं पा रही है। बहुत ट्राई कर रहे हैं पंडित जी, लेकिन मतलब सामने से मना हो जाता है या तो कुंडली नहीं मिल पाती है, ऐसा कुछ है। चलिए, अब शादी भी लगेगी और काम भी। काम वैसे करते हैं तो क्या करते हैं। शादी तो करना चाहते हैं, मतलब कमाई भी करते होंगे, तो क्या करते हैं। जी पंडित जी, एक कंपनी में मैनेजर था लॉकडाउन से पहले, लेकिन वही लॉकडाउन हुआ उसके बाद छटनी हो गई, तो अभी उसके बाद कुछ नहीं हो पा रहे। चलिए, मतलब कुल मिलाकर के लॉकडाउन से काफ़ी ज़्यादा लॉस पूरे देश भर को हुआ, खासकर बच्चों को जिनके रोज़गार में काफ़ी परेशानियां आई, व्यापारियों को जिनके रोज़गार में काफ़ी परेशानियां आई, व्यापारियों को भी हुआ और साथ में नेताओं को भी हुआ, उनका भी धंधा कमज़ोर हुआ। चलिए, सबको ये तकलीफ आई है। बहरहाल आपकी बात करते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी राशि वृश्चिक है। लग्न में मंगल है। बड़ा प्रश्न ये है जिस पर आपने प्रश्न किया था कि शादी नहीं हो पा रही है। लग्नस्थ मंगल के कारण कई बार शादी में परेशानी आती है। मंगल अगर सप्तम स्थान पर या कोई भी क्रूर ग्रह सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता हो तो ये परेशानी आ सकती है। बड़ा प्रश्न ये है कि इसे निदान कैसे मिलेगा। किसी भी शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में नंदीमुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह कराएं और एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शनि का व्रत करें, काले तिल काली उड़द का दान करें, तो ऐसा मान सकते हैं कि जल्दी आपकी नौकरी भी लग जाएगी और जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। याद रखिए, शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं, बहुत आसान नहीं है। डगर पनघट की अक्टूबर 2021 के बाद शादी का योग है। उसके बाद केतु के अंतर दशाओं में आपका विवाह जल्दी हो पाएगा। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत। जी, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी भी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी। जी बताएं। हेलो। हाँ बताएं। जी पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम करता हूँ। जी पंडित जी, हमें बच्चे के बारे में पूछना है। 28 फरवरी 92 का जन्म है। 28 फरवरी 1992। सुबह 5:45 5:45 सवेरे। हाँ जी। और जबलपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर। हाँ जी। इसमें जानना क्या है इस बच्चे के लिए। शादी में कुछ अर्थ में आ गई पंडित जी, और कैरियर के बारे में कि उसका कौन सा धंधा में उसका मन लगेगा जी। एक बार फिर से बताएं। शादी नहीं हो पाए, शादी में कुछ दिक्कतें जा रही है। हाँ कुछ रिश्ते नहीं आ सकते एक साथ, और करियर के भी किस दिशा में होगी शादी, ऐसा। ये लड़की है लड़का? लड़का। चलिए, ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है और इनकी राशि धनु है। इनके जन्म कुंडली में हम देखें कि लग्नस्थ शनि है। शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस, मतलब शादी में काफ़ी विलंब हो भी सकता है। तृतीय 6वें स्थान में है। करियर में भी थोड़ी सी तकलीफ इसलिए आती है क्योंकि कोई बड़ा स्टैंड लेने में ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अब एक तीसरी बात है कि इस समय चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और शनि लग्न में बैठे हुए हैं, तो इसी चलते मुझे ऐसा लगता है शादी में काफ़ी व्यवधान है। यदि ये लड़का है तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। सप्तमेश 12वें स्थान में है। और दूसरा, इस लड़के से रजा पूछ लें, इसे कोई लड़की पसंद तो नहीं, तो मतलब अर्क विवाह कराने से एक 4 कैरेट के टोपाज, एक 4 कैरेट का
पन्ना पहनाने से, 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया पहनाने से इन्हें काफ़ी रिलीफ होगा और बहुत जल्दी इनके करियर में और बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी। मतलब 2 काम, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना और एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण करना। जी, हमारे साथ अगले कॉलर ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ जी मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा करके, कि ऐसी घिसी पिटी जिंदगी जीनी है कि कुछ अभाव से मुक्ति मिलेगी। चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, फिर मैं अपने हंसने की वजह बताऊंगा। 24/8/81। और समय? समय शाम को 4 बजे के आसपास। और जन्म स्थान? गरियाबंद। तभी कहाल बोला था गा? महासोन से। कहाल बोला था अभी? महासोन से। महासमुंद से। काम का कर सका? काम सर ये धान संग्रहण केंद्र में जॉबदार के पद में डाटा एंट्री ऑपरेटर। हाँ तो ठीक है। अब डाटा एंट्री करत करत तो हिसाब से डाटा एंट्री करते हो, तेती होती कर देता है? नहीं, वेटी किसे करवे, एती करवे कि अभी तक कहाँ काम रख के निकाल देते। पाला वाला नहीं मारेगा? पाला 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 नहीं, पाला तो ओमने चलता लगा, क्या बोलते हैं, उत्पादन केंद्र में। अच्छा चलो, हमारा संग्रहण केंद्र है। चलो अब डाटा एंट्री ऑपरेटर। हाँ, जिंदगी एकदम स्निग्ध हो गए है, आगे कुछ हो ही नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। आपके जन्म लग्न धनु है और आपके राशि मिथुन। 10वें स्थान में शनि के साथ में गुरु है। शासकीय नौकरी है, आनंद से रहो। 8वें स्थान में राहु है। जिंदगी में बहुत अकन फ्लक्चुएशन है, चेंज है, वेरिएशन है, मतलब उठापटक बहुत है। चुपचाप शांति से वक्त काटो। शनि के महादशा शुरू हो चुके हैं और शनि की महादशा में अब बुध के अंतर भी शुरू हो गए हैं। बुध आपके सप्तमेश होकर के भाग्य स्थान में है। मतलब इसे कह सकता था कि अभी आने वाला 3 साल प्रोफेशनल तरीका से तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब अभी कोई एग्ज़ाम दो तो एवं सफलता जरूर मिल जाए, मगर सेहत के ध्यान रखेल पड़ी। काबर की सप्तमेश मार्केट होते, हालांकि सप्तमेश भाग्य स्थान में है, कोई रिस्क नहीं है, मगर फिर भी अपन सेहत के ध्यान रखेल चाहिए। अब एक तीसरा बात यह है कि जिंदगी ऐसने चलत है, हंसी मोला एक रहीस कि आज पूरा कायनात जिंदा रहे बर संघर्ष करत है। जिंदगी के आनंद एक बाद ले के मौका मिली, पर ये समय जिंदा रहे के संघर्ष है। तो यदि जिंदा रहे के रास्ता मिलत है तो वही ले जिंदगी का आनंद समझ के जी लेना चाहिए। एक 4 कैरेट के जामुनिया, एक 4 कैरेट के टोपाज और एक 4 कैरेट के माणी के पहनाओ है। नमक तेल के त्याग करो, रविवार के व्रत करो, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करो। वक्त भी बढ़िया कटी हो, आगे चल करके तकदीर भी बढ़िया रहे। जी मयंक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 8 जून 1991। 8 जून 1999। अच्छा, आपने भी स्पीकर फोन पे बात की क्या? बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत 8 जून 1991। हाँ 91। हाँ 91। हाँ, और जन्म समय? ये 9 से 11 बजे रात में। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है बेलाडीला, किरंदुल बेलाडीला। जी बताइए प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर वही शादी से रिगार्डिंग, शादी हो नहीं पा रही है, उसी से रिगार्डिंग। शादी हो नहीं पा रही है जी? जी हाँ, वो बेलाडीला में कोई लड़की नहीं देना चाहता ना, मुश्किल है आजकल ये भी परेशानी है। लड़का कहाँ रह रहा है? तो आरंग, महासोन, बेलाडीला, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर लड़की नहीं है। चाहे लड़का कितना भी अच्छी जगह पर हो, पर लड़कियां भी आजकल मेट्रो सिटी में जाना चाहती हैं, मुंबई, पूना। ये भी एक परेशानी है। बहरहाल कोई तो लड़की आपकी तकदीर में लिखी होगी और जन्म कुंडली में भी लिखा होगा कि विवाह में व्यवधान है। ये देखते हैं विवाह में व्यवधान क्या है। क्या आप खुद एक व्यवधान है, ये भी देखने की बात है। आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी राशि मेष है, लग्न में शनि है। मुझे ऐसा लगता है एक व्यवधान तो आप स्वयं भी हैं। मैं परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, गोरी कोई पसंद ना आए तुझको। ये सारा मसला आपकी पसंद का है, नापसंद का है, और आपके पेरेंट्स और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन का है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिए
और पेरेंट्स से अपने दिल की बात कह दीजिए। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करिए, बुधवार का व्रत करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। आप देखिए बहुत जल्दी आपकी शादी भी होगी और करियर भी आपका शानदार होगा। हमारे साथ अंतिम कॉलर जी गौरव जी हैं। गौरव जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। प्रणाम जी। जी प्रणाम। आपने भी स्पीकर फोन पे नहीं रखा? नहीं। हाँ, चलिए बहुत सुंदर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15 जून 98। 15 जून 98 और जन्म समय 10:25 सुबह। अच्छा, 10:25 सुबह। और जन्म स्थान अंबाला कैंट। अच्छा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये बेटा है इसके, बाहर जाने के लिए पूछना चाहता है कब जाएगा बाहर। ये इसने बीटेक किया हुआ है। बीटेक किया हुआ है, बाहर जाना चाहता है, बेटा है, क्या जा पाएगा? अगर नहीं जा पाएगा तो उसका निदान क्या है, क्योंकि बाहर जाना तय है। बहुत बढ़िया। आपके बेटे का जन्म लग्न सिंह है और उसकी जो राशि है वो है कुंभ। मतलब 20 अप्रैल 2022 के पहले आपका बेटा पश्चिम दिशा यानी यूएस या यूके चला जाएगा। दूसरे, चूंकि द्वादशी चंद्रमा सप्तम स्थान में, वहीं जाकर उसकी शादी भी हो जाएगी। तीसरी बात, क्या इसके आने जाने में, गमनागमन में कोई व्यवधान है? लग्न में राहु पड़े, हर काम में विलंब होता है, स्वभाव में गुस्सा है और जीवन में थोड़ा अनुशासन की कमी है। समाधान क्या है? इस बच्चे के लिए कहिए कि इस बच्चे के जीवन में थोड़ा सा अनुशासन आ जाए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दे तो इससे उसके जीवन में अनुशासन आएगा। और एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का माणिक क्रमशः अनामिका उंगली में दोनों हाथ में पहनाएं। बहुत जल्दी आपके बच्चे की मनोकामना पूर्ण होगी और आप भी खुश होंगे। चलिए, अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान हमने बताया। तपश्चर्या है, कोरोना काल है, इस समय सभी के सभी ब्रह्मचारी हैं, सभी के सभी तपस्वी हैं। कोशिश करें आप अपने घर में रहें, तपश्चर्या करें। इसी में देश का हित और इसी में समाज का हित, इसी में आपके परिवार का हित है। कम से कम लोगों से मिलें, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन कर रखें, अनावश्यक यात्रा ना करें। याद रखें सरकार आपकी है। इस सरकार के साथ विवाद करने से अच्छा यह है कि सरकार के साथ अपना हित कर लें, सरकार के नियमों का पालन करें और कोशिश करें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आसपास के लोगों की सहायता करते रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे माता के तीसरे रूप का महत्व लेकर के। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी। कल हम चंद्रघंटा की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।